चांदी है किसी की तो वो इन्फ्लुएंसर्स की है। मैं जब से बना हूं ना मुझे भी पता कि कितना कोई इन्फ्लुएंसर कमा 2 मिलियन पे वीडियो जाए 3 मिलियन पे जाए तो आपको पता लगता है आपको $10 आया। अगर आपने किसी लड़की को कन्विंस करना हो शादी के लिए, अगर होगी वो छपरी जिनका मुंह दिलवाओ मेरे गोटे जैसी शक्ल निकल आती है, सो के उठती है तो अमाना चंद और वो एक बराबर होते हैं। 20 रुपए चिंची में खज्जल होके आती हैं, यहाँ आके लड़का ढूंढ रही होती है सिविक वाला। अपर रोलर लोयर रोलर अपर वो क्या चीज है जो पूरी भी खा लो तो पूरी ही रहती है? मैंगो। अम्मी ने नहीं मुझे सिखाया कुछ भी। मम्मी ने क्यों नहीं सिखाया? शादी होगी सिखाया नहीं, बस मैंने सीखा भी नहीं उस वक्त। मेरी तो सास भी खैर इतना खाना अच्छा नहीं बनाती थी जितना मैं अच्छा बनाती हूँ। उच्चाते बोल ले प्रावा। बोलो मेरा दिल थक थक कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। आप समझिए आप एक लड़की को पसंद करते हैं, ये उसके घर रिश्ता लेकर आ गए हैं और लड़की वाले आपके लिए नहीं मान रहे हैं, आपने इनको मना करना है। अरे वो मुझसे प्यार करती है, तुम कहाँ कह रहे हो? उसने मुझे भी बोला है भाई। नहीं वो मुझसे प्यार करती है। अरे ये तो आप उससे जाके पूछो ना। 9th मंथ चल रहा है मेरा जिम का। करे आपने ये बोल दी, सॉरी मैंने कहा शायद आप खुशखबरी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि शॉपिंग के लिए आए हैं और घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है तो सब जो है वो बाहर आ गए, ऐसी प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल भी करेंगे, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम पूरी भी खा ले तो वो पूरी ही रहती है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अवैस। अवैस, क्या करते हो? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का जी। ओके, ये बताओ कि वो आंखें भी मैंने सुना है उससे बड़ी इफेक्ट होती हैं, आंखें ख़राब होती हैं, लगाते हो, एहतियात करते हो? नहीं, हमारी आंखें पक चुकी हैं। पका पका कर। ये बताओ कि आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हो? मैं इधर जाना ही आता हूँ मार्केट में काम करने लगा। यहीं पे काम करते हो, सही है। अवैस ये बताओ, हमारा आज का सवाल है वो क्या चीज़ है जिसको आप खा लें वो पूरी ही रहती है? पूरी ही रहती है। खा भी लें पूरी रहती है। आधी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। ये नहीं पता। सोचो ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? होगी और क्या होगी? या मेरे अल्लाह, कहाँ से आ गई इसमें? मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा गाना सुनाओगे? जी। सुनाओ। ये मैक पकड़ लो। जी जी पकड़ लो। छोड़ दो। जाता नहीं मैं कहीं भी, इधर ही हूँ। राज दिलां ते हे करने ली असी जम्मिया हां, उंज दुनिया जित के तां हर गया सकंदर नहीं। ना मैं आशकां दा झुकाई ना मैं किसे दा चेला नहीं। जिस दिन गबरू जाएगा पिंड लग जू मेला नहीं। तगड़े दी चूड़ी कस दईए मारे नूं हिक नाल ला लईए। कदी पिठ ते कीता वार नहीं जिन्नू ठोकना पहला ही दस दईए। लिरच लिया दी लादी नी देख गुड्डी चौबर दी चार दिनी। मौजा लुटदा आ तू देख पतंदर नी। हर राज दिलां ते हे करने ली असी जम्मिया, उंज दुनिया जित के ता हर गया सिकंदर नी। आरने दिस इज सिद्धू मूसेवाला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक। कैसी जा रही है आपकी यूट्यूब की दुकान? दुकान तो नहीं है वैसे, मैं अपना काम। सर हम कहते हैं जब हम भी काम करने निकलते हैं ना तो हम भी कहते हैं आओ दुकान डालें यहाँ पे। और मैं जब यहाँ पे शटर ऑन करूँगा आपको देख ही लेंगे आप। अच्छा, आज क्या कंटेंट है? आज हमारा जो है ना वो चल रहा है आजकल ना काफ़ी ज़्यादा आप वीडियो देख रहे हैं कि आजकल लड़कों की पिक्चर्स आ रही हैं, उनको रेट कर रहे हैं हम। का ट्रेंड बना हुआ आजकल काफ़ी वो चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है, वो खत्म हुआ फिर नया आ जाएगा कंटेंट। ट्रेंड ले आएंगे, ठीक है। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप आधी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? मेरी बात सुने, मेरी इतनी कॉमन सेंस अच्छी नहीं है, आपको कोई और सवाल पूछ ले, आपकी मेहरबानी है, कोई और पूछ ले। नहीं तो सही, सवाल पे गौर करें। वो क्या चीज़ है जिसको आप आधी खा लें, पूरी खा लें, लेकिन वो पूरी ही रहती है? खाना। ये पीछे तो वैसे वो मेरे बॉस ने कह दिया गैरत। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं कोई नहीं सुनाना चाह रहा। शेर सुना दें।
हाँ अभी मैं पढ़ ही रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको सुना दूँ, तो मगर आपने जल्दी बुला लिया, तो मैं भी थोड़ी देर बाद शेर मोबाइल सुना। से देख के सुना दें। मैं भी सुन रहा था, मैं खुद ही, अभी मेरे को याद करना था, मैंने याद कर, मैं काफ़ी दुखी था, तो मैं कहा चल मैं किसी दुखी थे, क्यों दुखी हैं आज, क्या किस बात का दुख है? बस आपको पता है आजकल के क्या टेंशनें वगैरह चलती हैं, और जब इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी होना, फिर आपको पता है सैड गाने और वैसे ही दिमाग जो आवाज़ हुआ होता है, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं किसी को कोई अपनी कोई लड़की वगैरह का दुख तो नहीं है? नहीं नहीं लड़कियों का नहीं, ये तो ये बच्चों का काम है, मेरा कोई काम नहीं, बच्चों का काम है, लड़कियां सेट करना हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो ये हम तो मैच्योर हो गए हैं, तो हमें पता है कि यार ये काम जो फजूल काम है, ये लड़के आजकल का फजूल काम है, मैं मर जाऊँगी मैं ऐसे कर लूँगी, ये सब फजूल है। कि मैं यही लड़कों को ये सजेशन दूंगा कि अपना कोई किसी के लिए नहीं मरता। कोई किसी ये तो टाइम पास है ना, अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना यही फ्यूचर आप लेके आओ, ये अपने आप को इतना ग्रूम करो, ये आपको चीज़ें ना पढ़ने, ये इंडिपेंडेंट कर लें कि जो है ना लोग आपके पीछे भागें। ये देखे ना, मुझे कुछ शौक ही नहीं, सुकून से मैं अपना काम कर, घर में कोई टेंशन नहीं है, ये मैं लड़कियों की टेंशन लेता है, और मैं आपको काम कह रहा कि भी टेंशन होती है, अदरवाइज ये लड़की लड़कियों की मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग हैं इर्द गिर्द लिबर्टी मार्केट में, इस वक्त उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुमायूं। हुमायूं, कैसे हो? क्या करते हो हुमायूं? मैं जापानीज़ खाने बनाता हूँ। जापानीज खाने बनाते हो, अच्छा नाइस। लिबर्टी में ही? जी नहीं, इधर आसपास ही है कहीं? अच्छा, एम आलम रोड पे। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको आप पूरा भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? पूरा खा लें पूरी रहती है। ऐसी कौन सी चीज़ है? समझ नहीं आई बात की। वो चीज़ पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। पूरी खा लें पूरी ही रहती है, मालूम नहीं। नहीं मालूम? ठीक है, चलें, ये बताएं कि कुछ सुनाएंगे। शेर आता है? नहीं, शेर तो नहीं आता। गाना आता है? गाना थोड़ा सा गुनगुना दो। कौन सा, कोई भी हो जाए। कोई भी गुनगुना दो। माड़ा है ते माड़ा सही यार जोए, कुछ भी ना होवे साडा प्यार जोए, क्यों डोले दा क्यों मये दा, गिला करा मैं ते लखवारी ओ बिस्मिल्लाह कर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं अली? मैं बिजनेसमैन भी और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इन्फ्लुएंसर भी हैं, आजकल तो अगर चांदी है किसी की तो वो इन्फ्लुएंसर्स की है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर मैं जब से बना हूँ ना, मुझे भी पता कि कितना कोई इन्फ्लुएंसर कमाता है। क्या हुआ है? बड़ा बंदा जो कमाता है ना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन होता है, वो सही कमाता है। इन्फ्लुएंसर की कहाँ इतनी, वो लोग कहते हैं डॉलर आ रहे या आ रहे, इतनी 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े होकर एक वीडियो करना, उसके बाद आपको जो है ना 2 मिलियन पे वीडियो जाए, 3 मिलियन पे जाए, तो आपको पता लगता है आपको $10 आया है। ये इन्फ्लुएंसर वगैरह इतना नहीं कमाते होते, ये सारा झूठ होता है ये जितना। यानी कि इतने पैसे नहीं आते, तो ये जो इतने इतने लोग बन गए हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन पे केसेस भी चल रहे हैं, कुछ बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सब फारिग हैं। फेक होता है ये ना, बेसिकली प्रमोशन होती है। हम भी करते हैं प्रमोशन, हम भी प्रमोशन के टाइम पे लोगों को कहते हैं ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का, ये इतने का, हमने ये बना लिया, हमने वो। ये बेसिकली सारा काम जो होता है ना, ये जितनी चीज़ें भी होती हैं, ये सारा बंदा इंसान अपने बिजनेस से कमाता है। अगर आज मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी रखी हुई, कुछ भी रखा हुआ, ये मैंने अपने बिजनेस से कमाया, ठीक है। इन्फ्लुएंसर बन के जो है ना, आप सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत ही ज़रूरियात पूरी कर सकते हो, इसमें ये सारा झूठ होता है। ये जितनी भी ये दुनिया है ना, ये वाली इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया, ये सारी फेक है, झूठ है ये सारा। चलिए, सही है। आज का हमारा सवाल है, हम आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? हलवा पूड़ी। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। क्या सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी सुनाएंगे, गाना? गाना आता है ना, शेर व शायरी, ये चीज़ें आता क्या है? आता ये है, आता क्या होगा? आता यार बोल लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ। बोल लेते हैं। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल सोचें कि लड़कों की ना बड़ी, एक तो लड़कियों की बड़ी फैंटेसी होती है कि उनको प्रपोज़ किया जाए, लड़के आए उन्हें जो है ना नी डाउन होकर वो जो है वो प्रपोज़ करें, और लड़के को डर बड़ा लगता है कि हम अगर किसी लड़की को ऐसे प्रपोज़ कर दें, पता नहीं क्या रिएक्शन देगी।
अगर आपने किसी लड़की को कन्विंस करना हो शादी के लिए, आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या प्रपोजल क्या भेजेंगे उसको? सीधी बात तो ये है कि अगर मुझे लड़की अच्छी लगेगी ना, देखे इस्लाम में भी है, हज़रत अली भी कहते हैं, हज़रत अली ने भी फरमाया है कि अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है ना, तो आप उसे जाके सीधा शादी का बोलें कि आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर लड़की ने करनी होगी, अगर लड़की इंसान होगी, बंदे के पुत्र होगी, तो वो आपको ये बोलेगी कि ठीक है मेरे घर आए, आप बात करें और शादी कर लेगी। अगर होगी वो छपरी, जिनका मुंह धुलवाओ मेरे गोटे जैसी जिनकी शक्ल निकल आती है, वो आपको एटीट्यूड भी दिखाएगी, वो आपको कहेगी कि नहीं ये बदतमीज़ इंसान, ये तो वो फलाना। यकीन करें कि वो जब सो के उठती है तो अमाना चंद और वो एक बराबर होते हैं, ठीक है। और उस तरह की लड़कियां जो होती हैं ना, जब आप उनको कहते हो ना मैंने आपके साथ शादी करनी है, तो वो इस तरह एटीट्यूड दिखाती हैं। यकीन करें 20-20 रुपये चिंची में खज्जल होके आती हैं, यहाँ आके लड़का ढूंढ रही होती है सिविक वाला। इन लड़कियों से पूछें कि भाई जो लड़का 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसकी माँ थोड़ी ना तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएगी। तुम्हारा 2-2.5 लाख वाले लड़के से अगर तुमने शादी करनी तो शक्ल भी वैसी होनी चाहिए ना। लुक के साथ मुकाबला उनका चल रहा होता है, 2-2 किलो मेकअप उन्होंने थोपा होता है, मुँह धुलवाएं उनका, अब ये कहना डड्डू जैसी निकल आती है अंदर से, ऊपर से उनके जो है नखरे होते हैं। जो लड़की वाकई होगी ना, जो इंटरेस्टेड होगी शादी के लिए होगी, जो पढ़ी लिखी होगी, रीजनेबल लड़की होगी ना, उसको आप अगर शादी का कहेंगे ना, तो वो आपको अच्छे से जवाब भी देगी। क्या वो आपके मुंह पे नहीं, अगर एक लड़की है वो नहीं चाहती, उसको आप नहीं पसंद आते हैं, तो फिर आप क्या उस वो सीधी बात है ना कि वो सिर्फ मना कर दे, आगे से एटीट्यूड ना दिखाए ना, से बॉल ना करे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी अपनी शक्ल है। उनको वो बंदा पूछे तुम्हारी अपनी शक्ल है, यकीन करें कि यार शक्ल थी तो आपने प्रपोज किया ना। नहीं, मैंने नहीं प्रपोज किया, अल्लाह माफ़ करे, मैंने देख के तौबा अस्तगफुरुल्लाह कह के आगे की तरफ निकल गया था। हाँ, जो लड़की अच्छी लगे तो उसको बोलो कि माशाल्लाह आप प्यारी लग रही हैं, ठीक है, बस बात खत्म होगी। इसके बाद चले जाए। प्रपोज क्या करना है यार, अगर आप वो गले पड़ गई तो फिर बंदा पूछे गले पड़ गई। और हमने यहाँ पे हमने भी किसी को ज़ुबान दी होती है, घर वालों ने भी किसी को ज़ुबान दी होती है, आगे हर बंदे ने ये बड़ा बैड सीन है कि लड़के जो हैं बाहर ज़ुबान दे देते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, फिर कहते हैं कि नहीं जी मैं मामा का बॉय हूँ, मामाज बॉय हूँ, तो मैं मामा की मर्ज़ी से शादी करूँगा। पहले ये बात क्लियर, मामा की मर्ज़ी से जब शादी हो जाती है फिर उससे प्यार नहीं होता, बच्चे 6 हो जाते हैं लेकिन प्यार फिर भी नहीं होता। मैं आपको ना एक बात अभी क्लियर करता चलूँ कि लड़कों में ये चीज़ नहीं होती। लड़कियाँ बेसिकली हर टाइम अगर आपके साथ फिर भी नहीं है ना, 5 साल भी अगर आपके साथ है ना, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ, नॉन एक्सपीरियंस बात नहीं कर रहा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, जब तक मेरे उसके ऊपर हो ना, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि 5 साल आपके साथ रहे, 4 साल आपके साथ रहे, जहाँ उसको बेटर ऑप्शन नज़र आई नहीं, वहाँ पे उसने आपको ऐसे करके छोड़ना है। और होता भी यही है, अगर लड़का उसके साथ कोई फिर है ना, वो तब भी इस तलाश में होती है कि मुझे कोई बेटर ऑप्शन। लड़का जो है वो बेटर खुद क्यों नहीं बनता, वो खुद क्यों नहीं अच्छा हो जाता कि लड़की उसको छोड़ के ना जाए। मैंने आपको वही बात की ना कि अगर अभी उसको वो एक लड़का उसके साथ है, वो 2-2.5 लाख रुपया कमा रहा है। लड़कों को डिफेंड कर रहे हैं, मैं लड़कियों को करती हूँ। लड़का जो है अगर वो उसके साथ अच्छा रह ले, उसको चीट ना करे, तो लड़की उसको छोड़ के क्यों जाए। लड़का जो है वो चीट भी करता है, लड़की सिर्फ इस सूरत में लड़की छोड़ कर जाती है, जबकि लड़का छोड़ता नहीं है, वो रखना भी चाहता है और चीट भी करना चाहता है। ऐसा तो कोई नहीं होता ना। हज़ारों लड़के आप देखें, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि एक बीवी भी रखी हुई है जी, वो बहुत अच्छी है, बीवी बहुत अच्छी है, बीवी हमारी सादी सी है, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, लेकिन सोसाइटी में मूव भी करना है, उसको रेस्टोरेंट्स गाय होती है। आप खुद ही बताएं, बीवी अगर बीवी अल्लाह मियाँ की गाय, अम्मी पागल नहीं है कि किसी लड़की के साथ करेगा, लड़की के मतलब कि लड़का पागल नहीं, किसी कोई लड़की अल्लाह मियाँ की जो गाय होती है वो अम्मी की मर्जी वाली होती है ना। वो अगली फोन के कहती है कार आंदे है शेवा लेंदे, वरना तेरी लत्ता तोड़ दियांगे है। वो फिर वो कहीं ना कहीं तो बाहर देखेगा ना, अगर उसको घर में सुकून नहीं मिलेगा, घर में उसको एक टाइम का खाना सही से नहीं मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है ना। मर्द को बाहर भी सुकून नहीं है, घर भी सुकून नहीं, बस देख ले मर्द वो सारी जिंदगी सुकून की तलाश में रहता है मर्द, और बस जो है ना वो चीटिंग ही करता रहता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। लड़का कभी चीटिंग नहीं करता, वो सिर्फ सुकून ही ढूंढता, ना उसको लड़की सुकून देती है, ना उसको घर में सुकून है, ना उसको बाहर सुकून है। लड़के को सुकून है कहाँ, उसको कब्र में 3/6 में ही सुकून मिलता है। जब तक लड़की उस 3/6 में ना पहुंचा देना लड़के को, तब तक वो भी सुकून से नहीं बैठती, वरना वो पिटती रहती है, मैंने दिता की जो मर्द रात में जो घर में बैठ के दे रहे होंगे ना, अपनी बीवियों को कह रहे होंगे वेख सही गल्ला करदा पे, वेख सही गल्ला करदा पे, तू तो मैंने कब्र से बचा के छड़ेगी। आप देख लेगा, अगर आप कमेंट में पूछ लें भाईजान, कमेंट में बताना है जो बातें मैंने अभी की हैं वो सच है कि झूठा, वो खुद ही पता चल जाएगा। हर लड़का मेरी बात पे, क्या हर मर्द भी जो शादीशुदा भी है ना, वो भी इस चीज़ पे एग्री करेगा। माँ होती है ना, माँ मैं आपको बताता हूँ, माँ होती है ना, वो बेटे के लिए दुआ करती है कि मेरा बेटा कमाए, लेके आए, वो आप अपनी माँ को थोड़ा बहुत भी देगा ना, माँ खुश हो जाएगी। बीवी को वो 20 सूट भी लेके देगा ना, तो उसने कहना ये मुझे नहीं पसंद, भावें लाख रुपए का एक सूट है, उन्हें कहना मैनू नहीं पसंद, मैनू ले आके दो।
अरे वो अपना घर वो अपना, देखिए मेरी बात सुने ना, अपना बाहर घर कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा ना। वो अपना घर छोड़कर आती है, वो चाहती है कि भाई मर्द मेरे नखरे उठाए, मेरे लिए साथ मेरा कुछ साथ दे। जाहिर है वो तो 20 साल की होकर आई है ना, आपकी अम्मी ने तो आपको कब से पैदा किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, जो अपना घर छोड़ के आई है ना, उसको भी चाहिए कि अगले बंदे को भी सुकून दे। वो अगले बंदे को सुकून ही नहीं दे रही, वो रातों को शादी हुई हुई है? मैं दरवाजे से होके आया यानी आपकी इंगेजमेंट हुई है? नहीं नहीं नहीं, बस होने वाली थी, बस ऐसे करके दरवाजे से मुड़ के मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। मैं मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई, मैं मौत को छू के टक से वापस आ गया। मौत को छू के टक से वापस आता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, काफ़ी लंबी इनसे डिबेट हो गई और एक लड़का लड़की, आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक सामने लड़का और एक लड़की है, लड़कियाँ ज़ाहिर अपने आप को डिफेंड करेंगी और मर्द हजरात जो है वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो सुकून जो है ना वो दोनों को ही नहीं है, ना मर्दों को है ना औरतों को है, इनफैक्ट इंसान को ही नहीं है। अब हर कोई जो है ना वो ये कहता है अगर सुकून है कहीं तो वो कब्र में ही है। लेकिन आप देखें, यहाँ से मुझे एक बड़ी सीरियस बात आ रही है कि औरत को तो कब्र में भी सुकून नहीं लेने देते हैं। कैसे इस तरह के वाक़यात, दिल को दहला देने वाले वाक़यात हम सुनते हैं कि लोग जो हैं वो मर्द हजरात, मर्दों ने जो है वो औरतों को कब्र में उनके साथ कर दिया। लोग अब शायद अपनी बेटियों की कब्रों के ऊपर ताले लगाएं, वहाँ पे भी सुकून नहीं औरत को, मर्द को तो फिर भी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि शॉपिंग के लिए आए हैं और घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है तो सब जो है वो बाहर आगे ऐसी प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल भी करेंगे, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको हम पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राफे। आपका नाम? कशफ मिनाल। कशफ मिनाल, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह। ये बताएं कशफ, आप पढ़ती हैं? जी, क्या पढ़ रही हैं? मैं ICS कर रही हूँ अभी। मैं भी ICS। आप दोनों बहन भाई? हाँ जी। अच्छा, बहन भाइयों का रिश्ता ना जहाँ पे बहुत जो है वो मज़े का होता है ना, वहाँ पे ये भी होता है कि सख्त भी बहुत होता है। तो भाई हमेशा चाहते हैं हम अपनी बहनों पे ना थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं। एवं अम्मी को कह देते हैं ये बाहर क्यों जा रही है, इसने ऐसे क्यों किया है, ये क्यों कर रही है। आप करते हैं ऐसे इनके साथ? नहीं, मैं तो इस तरह नहीं। करते हैं, बड़े अच्छे भाई हैं आप। तो छेड़ते हैं, तंग करते हैं आपको? जी, थोड़ा बहुत तो फिर चलता रहता है ना। भाइयों में चलता रहता है, काम से हम कराते रहते हैं भाई। ये बताएं, आप लाहौर से आप दोनों? हाँ जी। जिला ठीक है, चलें। आज का हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। देखते हैं आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं। इंतहाई आसान है कि वो क्या चीज़ है जो आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। हलवा पूरी। हलवा पूरी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगी आप आजकल की यंग लड़कियों को, बच्चियों को? ज़ाहिर आप लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे, बट ये है कि अब पढ़ाई से हट के लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ आ गए हैं। अब हर लड़की चाहती है, बेशक वो उसने अपने आप को क्यों ना कवर क्यों ना किया हो, जैसे माशाल्लाह आपने कवर किया हुआ है, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वो सोशल मीडिया पे आए, फेमस हो जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए। जी, नहीं, बस यही है कि मतलब हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जी, यही है। बाकी ये है कि आपको अपने ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल, जैसे मर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता था, इस तरह लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे डे स्पेंड करते हैं, सारा दिन घर में क्या करते हैं? आजकल तो कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज से आके फिर थोड़ा दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क करके सो जाता हूँ। ये बस नॉर्मल रूटीन यही होती है। चलें, आपसे हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने ना बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। ये 5 टाइम्स बोलना है आपने फास्ट। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर, तो आप करें। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर लोअर। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं भी शायद करूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी वसीम। आपसे पहले भी बात हुई है हमारी, आई थिंक हुई है। आप इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आज लिबर्टी में कैसे आना हुआ? लिबर्टी में मैं सम टाइम आ जाता हूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होती तो फिर मैं चक्कर लगा लेता आपकी फैमिली के साथ आए हुए या अकेले आए हुए हैं? हूँ। मैं अकेला ही आता हूँ। आते हैं हमेशा? मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, फैमिली के साथ भी कभी कभार जब सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर आ जाते हैं उनके साथ भी। चलें, अच्छी बात है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है।
इस मौसम में जो है वो प्लान करते हैं फैमिली के साथ या खुद अपनी एंटरटेनमेंट के लिए काम से थोड़ा सा हट के कि कहीं बाहर निकलें, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाएं या आउट ऑफ सिटी जाएं? वो तो हम जाते रहते हैं, ऑफिशियल टूर्स वगैरह हमारे होते रहते हैं, चाइना के, दुबई के। ब्यूटीफुल कंट्री आपको कौन सा लगा कि नेचर वाइज बहुत अच्छा है या वैसे वहाँ डेवलप बहुत है? डेवलपमेंट तो ऑलमोस्ट यूरोप में भी है, और चाइना को देखें तो वो ऐसे ही लगता है जैसे 200 साल हमारे से आगे है। तो वैसे जो ओवरऑल हम बात करें तो अपने देश जैसी तो बात ही नहीं, अपने मुल्क जैसी। पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, जो सुकून आपको लाहौर मुल्क में मिलता है और एयरपोर्ट पे उतर के मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। कैसा लगता है बस आप अपनी सरजमीन पर आ गए हैं? ज़मीन पे आ रहे हैं, और आप पूरी दुनिया में चले जाएं, जितना पीस और जितना सुकून पाकिस्तान में है कहीं भी नहीं है। चलें, आज का हमारा कॉमन सेंस का एक सवाल है, आपसे क्विकली पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसको आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? आसान सा सवाल है। नहीं, मुझे इसका नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज लाल। जलाल, ज़बरदस्त। क्या करती हैं फराज जलाल साहिबा? घर पे होती हूँ। घर पे ही होती हैं? क्या रूटीन क्या होती है? हाउस वाइफ हैं, कैसे दिन का आगाज़ कैसे करती हैं, कब उठती हैं, दोपहर में क्या करती हैं, शाम में क्या करती हैं? सुबह सुबह उठ जाती हूँ, नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ, फिर नाश्ता क्या तस्बीह कर रही हैं आजकल? दरूद पाक। पाक पढ़ लेती हैं और लफ्ज़ वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ, लफ्ज़ वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। वजीफे के जो होते हैं। चलें, ये बताएं कि आज लिबर्टी में क्या कर रही हैं? शॉपिंग? शॉपिंग करने आई हूँ। इतनी आवाज़ आ रही है, शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग तो ख़वातीन बड़ी खुश होकर करती हैं, बड़े मज़े से करती हैं। मैं असल में से होके आ रही हूँ, तो उधर भी मेरा काफ़ी टाइम लग गया ना। अभी कुछ ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा? अभी मैंने उधर से लेने हैं कपड़े से। सही है। रहती इर्द गिर्द ही हैं, पास ही कहीं रहती हैं? चलें, बड़ी यानी आप मेरी हमसाई हुई, वहीं पे करीब ही रहती। आज का हमारा सवाल है, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो पूरी भी खा लो तो पूरी ही रहती है? मैंगो। गलत जवाब हो गया। खाना क्या अच्छा बनाती हैं आप? सारे खाने में अच्छे बना लेती अच्छी हूँ। कुकिंग टिप तो दें या कोई रेसिपी तो बताएं आज। किस चीज़ की? कौन? कोई अच्छा खाना क्या बनाती हैं, उसके फटाफट किसी की रेसिपी बता दें कि ये ऐसे बनेगा। अगर आपने जर्दा बनाना हो ना तो उसमें दूध डाल लें। अच्छा, बनाना कैसे है? शुरू से कैसे बनाना है जर्दा? पहले शीरा बनाएं? हाँ, शीरा बना के रख लें, और फिर वो चावल वगैरह जो भिगो के रख लें, जब बॉईल कर लें। लगे हाँ उबाल के ना उनको फिर उतार दें पानी चावलों का, तो फिर वो शीरे में डाल दें, थोड़ा सा कलर भी डाल दें ना लाइट सा, और फिर उसमें दूध डाल लें, और फिर उसमें छोटी इलायची भी डाल लें। और शीरे में कलर डाल लें? शीरे में नहीं, चावलों में जब उबालें उसमें हल्का सा जर्दा कलर, फिर इलायची छोटी डाल लें और थोड़ा सा दूध डाल लें, और देसी घी में बनाएं। बस लोगों को जब उसको दम लगाए ना चावलों को, उसके ऊपर वो कलर जो है ना जर्दा दूध में डाल के ना गाढ़ा करके, ज़्यादा कलर थोड़ा वो थोड़ी थोड़ी साइडों पे ना डाल दे, ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। वो फिर जब दम से उतारेंगे ना, ऐसे चावलों को डालेंगे प्लेट में, तो कोई कलर होगा डार्क तो कुछ लाइट होंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। कम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। आप ज़्यादा घर में मीठे में क्या बनाती हैं? मैं चावल, हलवा और चावल, जर्दा और हलवा ज़्यादा बना। हलवा भी बनाती हूँ, वो भी अंडे डाल के देसी घी में। हलवा अंडे डाल के बनाती हैं? अरे वाह, वो कैसे बनता है? वो ऐसे अंडे का हलवा? अंडे डाल के सूजी में, जब अंडे डाल के सूजी में बॉईल करके? नहीं, वैसे कच्चे कच्चे मतलब तोड़ देती हैं ऊपर? हाँ, उसको सूजी को भून के अच्छी तरह देसी घी में, उसमें थोड़ी सी छोटी इलायचियाँ डाल देती हूँ। अच्छा। तो उसको भून के उसकी बड़ी अच्छी फिर ना खुशबू आ जाती है। फिर उसमें वो शीरा डालती हूँ। जब वो पकने पे आए ना, फिर उसमें अंडे डालो और ज़्यादा हिलाओ नहीं, क्योंकि अंडे थोड़े मोटे मोटे रहें और फिर भी नज़र भी आए। अच्छा, यानी कि थोड़े से मोटे मोटे अंडे रहने चाहिए। हाँ, फिर वो नज़र भी आए और फिर देसी घी मज़ेदार बनता वो भी। मैं पहली दफ़ा वैसे सुना है, मैंने कभी सुना नहीं है। ये रेसिपी आपको किसने बताई? आपकी सास ने, आपकी अम्मी ने, या खुद आपने ईजाद की? खुद ही बनाती, खुद ही सीखा है। अच्छा, अम्मी ने नहीं मुझे सिखाया कुछ भी। क्यों अम्मी ने क्यों नहीं सिखाया आपको? अम्मी ने वो शादी हो गई, सिखाया नहीं, बस मैंने सीखा भी नहीं उस वक्त।
कि फिर आप जब अम्मी के घर का खाना सीख के जाते हैं ना तो फिर ससुराल वाले कहते हैं ये क्या बनाया है, हमारी तरह बनाओ। नहीं, मेरी तो सास भी खैर इतना खाना अच्छा नहीं बनाती थी जितना मैं अच्छा बनाती हूँ। मेरे सारे मोहल्ले में मैं जर्दा पका के वो बांटती हूँ ना 11वीं शरीफ का, तो अंडे वाला वो हलवा भी, बिरयानी भी, जो भी पकाऊँ वो कहते हैं आपने कितना मजे, कितना टेस्टी बनाया। आपने सीखा कैसे, खुद बना बना कर आ गया आपको या फिर दिमाग है खाना बनाने में इतना तेज। और बच्चे मेरे माशाल्लाह बाहर होते हैं 3, तो वो फिर आते हैं कहते हैं अम्मी जी खाना आप ही बना के मैं खिलाएं। कहाँ होते हैं आपके बच्चे बाहर? एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में होती है और 2 यूके में होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। आप अकेली रहती हैं? मेरे 2 बेटे होते हैं मेरे पास इधर अभी, छोटे हैं वो। और मैं जब जाऊँ ना बाहर भी उनके पास, बच्चों के भी, वो कहते हैं अम्मी जी आप खाना हमें आप अपने हाथ से बना के खिलाएं। क्या नहीं खाना? तरस गया है क्योंकि मेरा खाना बहुत टेस्टी होता है, और जो मेरे फैमिली वाले, जो मोहल्ले वाले, जो भी खाता है वो कहता है खाना कितना टेस्टी है। अच्छा, कोई ऑर्डर पे बनवा भी लेते हैं आपसे? ऑर्डर पे नहीं मैं बनाती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ना, इतना नहीं काम। फिर आप हमें कब इनवाइट कर रही हैं अपने घर? अपने लिए मैं बनाती हूँ तो फिर किसी को दे इस बात का जवाब ही नहीं दिया। हमें बुलाएंगी कि नहीं? जरूर है। मैंने कहा आपने इग्नोर कर दिया हमारी बात। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और इन्होंने कहा मैं बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पता है घर से सीख के नहीं जाते हैं ससुराल में, क्योंकि ससुराल वाले अपने तरीके से खाना बनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने दिमाग से जो है वो कुकिंग सीखी है, क्योंकि जब आपको शौक़ पैदा होता है तो फिर आप वो बड़े शौक़ से काम करते हैं, आप इंटरेस्ट से फोकस होकर काम करते हैं, और जब आप फोकस होकर कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा होता है। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफियान। आपका नाम? नुमान इधर। अच्छा, दोनों आप दोस्त हैं? जी जी हम दोस्त हैं। क्या करते हैं आप? हम दोनों एक ही शॉप पे काम करते हैं। उच्चाते बोल रहा भरावा। मैं कह रहा हूँ हम दोनों एक ही शॉप पे काम करते हैं। अरे वेट, मेरी आंखें कहाँ रह गई? चले पूछें आप। अच्छा, पूछे, क्या पूछ रहे हैं आपने? अच्छा ये बताएं कि आप दोनों करते क्या हैं? हम दोनों बहुत पे काम करते हैं। लाइव शो पे काम करते हैं? लाइव शो पे काम करते हैं। अच्छा, आपकी हरकतों से मुझे एकदम लगा कि शायद आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं लाइव। नहीं, हम परफॉर्मेंस नहीं देते। अच्छा, अगर आपने अभी, मुझे लग रहा है आप दोनों बड़े अच्छे एक्टर होंगे। जी, एक्टर बनने की सोच रखी है। अगर आपने इनको कहना हो कि जिस लड़की के ऊपर तुम्हारी मतलब नजर है, यानी मंगनी, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आए हो। जल्दी बोलो, मेरा दिल थक थक कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। आपने कहना है कि जिस लड़की का तुम रिश्ता लेके आओ ना, तुम मुड़ जाओ। तुमने एक्टिंग करनी है, तुमने कहना है कि मैं तुम्हें जो है ना वो जो डायलॉग है ना बोलना है, मैं तुम्हें मार दूंगा या जो भी कर दूंगा, डायलॉग बोलना है। ये मैं बोल दूंगा इसको डायलॉग, इसके बाद जो मैंने बोलना वो भी आपने बोलना। सही है, डन। अब एक मिनट दोबारा मुझे बताएं क्या कहना है मुझे। आप समझिए, आप एक लड़की को पसंद करते हैं, ये उसके घर रिश्ता लेकर आ गए हैं और लड़की वाले आपके लिए नहीं मान रहे हैं। आपने इनको मना करना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, लाइक इस तरह से। अरे तुम कहाँ आ गए? मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं भी। अरे तुमसे पहले उसकी ज़िंदगी में मैं था, अब क्यों आ गए आप? तो फिर ये तो उससे पूछे ना मैं क्यों आया हूँ। अरे वो तो मुझे बताती है, उसके पापा नहीं, मुझे वो नहीं मान रहे। मुझे भी उसने खुद बोला है। कांटा। मुझे भी उसने खुद बोला है। अरे वो मुझसे प्यार करती है, तुम कहाँ कह रहे हो? उसने मुझे भी बोला है भाई। अरे नहीं करा, नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। अरे ये तो आप उससे जाके पूछो ना, मुझे भी उसने बोला है कि मेरे घर रिश्ता लेके आ जाओ। यार ये कांटा ना बनो मेरे और उसमें। तुम कांटा बन रहे हो भाईजान। मैं कह रहा हूँ ये काम बड़ा हो जाएगा। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि काम बढ़ जाएगा। आंखों में आंखें डालकर बोलो। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ भाई। डालो, आप बताओ। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताओ। सही से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना, उससे जाके सही पूछो सही ना। क्या होता है? सही 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 बताओ। तो आपकी जीएफ है तो आप उससे जाके पूछो। अरे वो मेरे पे मरती है, बीच में आ गए। मुझे भी उसने बोला है कि मेरे घर रिश्ता लेके आओ। ये झूठ है, ये सच है। चूड़ियाँ चल जाएंगी। नहीं चलती भैया, चल जाएंगी, नहीं चलती, चल जाएंगी, ऐसे नहीं चल सकती। ये चल जाएगी, मैं कह रहा हूँ। आपस में लड़ना नहीं है उस लड़की की खातिर। हम नहीं लड़ते हैं, ऐसी कोई बात अब बताएं, अब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं इंग्लिश में कुछ कहूँगा, मैं अपनी ज़बान में। वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश मुझे आती नहीं है। आपने वैसे कहना, जैसे मैं बोलूँगा जैसे। ओके। This camera posting now, and you're 6 laps from me, and now you're watching some cars B. Now why is camera? ऐसे कहना। मुझे एक लफ्ज ही समझ में आया, मैं इससे क्या बोलूं? अच्छा
क्या चलो शेर सुना दो कोई बस। शेर सुना दे। शेर चले मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन मेरी जो है ना लैंग्वेज दूसरी है, सराइकी ज़ुबान है। सुनाए, सराइकी में सुना दें। मुझे थोड़ा सोचना चाहिए। सोचिए, तब तक मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। ये क्या पूछ लिया, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। क्या होगी वो चीज़ यार? अब मुझसे पहले शेर ही सुन ले फिर मुझे। सुनाएं। थांगा फुटन दा दर्द ज़रूर होंदा है, घुट सबर दे आखिर भर वहीना है, ना उस बेदर्द नु खत लिखना है, ना उस बेदर्द दे घर वहीना है, अस दिल नु ये समझा छड़िया है, हर सितम ते हौसला कर वहीना है, जे उदी निखड़ के निभदी पई है, भला सा कोई फुट के मर वहीना है। काला पाके काले फुल चढ़ाया करन गए थे, दूरू दूरू आशिक रोवण आया करन गए थे, तेरे मरण तो भी बाद साड़ियाँ आवाज़ां इत्थे रोण दियाँ आंदियाँ रहन गियां बस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। बढ़ते हुए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हमज़ा आतिफ। हमज़ा, क्या करते हैं आप? मैं सिंगर हूँ और गिटारिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। ये बताएं हमज़ा कि आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, फिर आपसे यकीनन कुछ सुनेंगे कि वो क्या चीज़ है जो पूरी भी खा लें तो पूरी ही रहती है। पूरी भी खा लें और पूरी ही रहती है। नमक कह सकते हैं। नहीं, गलत जवाब हो गया। सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप आज? मैं सुनाना चाहूँगा, आतिफ असलम साहब को एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा, होना था प्यार। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, वो थामे दिलों की बातें हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। आगे भी तो एक किसके लिरिक्स है ना, वो भूल गए, मेरे जहन में नहीं आ रहे। जी बिल्कुल हैं। सपना देखा जो आप सिंग करेंगी मेरे साथ? सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। थामे दिलों की बाहें हम आते सालों में। मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था गिटार में गाने का, तो आज गा लिया। एक और, अब आपने वो प्योरली आपने ही सुनाना है। मैंने ही सुनाना है, ठीक है। इसमें मैं अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगी ना? सही है। वो
थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए तुम खो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, भीगी यादें। ज़बरदस्त, ये गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने 2 गाने गाए और थोड़ा सा मैंने भी अपनी टांग अड़ाई उसमें। तो सिंगर प्रोफेशनल ही होता है, क्योंकि अभी ये सीख रहे हैं और लाहौर न्यूज़ हमेशा से चाहता है कि नया टैलेंट जो है वो आना चाहिए। हम बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नबूवत? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। शो करने के लिए आई हुई हो यकीनन। हाँ जी। क्या चल रहा है काम शाम? काम अच्छा जा रहा है, आप सुनाएं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये पतली कैसे हो गई हैं? यार राज की बात बताऊँ? जल्दी बता दे। मैंने यकीन मानो जिम कर रही हूँ और मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ, बट ये होता है कि आपका फ़ैट इधर उधर हो जाता है जिम करने से। और जब से मैंने जिम अपनी लाइफ में मैं लेकर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत देर कर दी है, बट वो जिसे कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। मुझे भी यही फील हुआ, मतलब मुझे अब 9th मंथ चल रहा है मेरा जिम का। शुक्र है आपने ये बोल दिया। सॉरी, मैंने कहा शायद आप खुशखबरी आ रही है। मेरे पास खुशखबरी देने वाला नहीं है, तो मैं खुशखबरी कहाँ से दूँ? तो मैं हमेशा नबूवत से इंटरव्यू में पूछती हूँ कब आएगा, कैसा लड़का आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, जब वो आएगा मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊँगी उसको। अच्छा ठीक है, डन। तो मैं उसको जज कर लूँगी ज़रा, फिर वो भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चंस बड़े जो है ना वो ऐसे होते हैं कि अगला बंदा भाग जाता है, वो कहता है कि इसको बुला लिया है। नहीं, आप जितनी खूबसूरत है ना, आपसे कोई भाग ही नहीं सकता। ये नबूवत तुम्हारी देखना है तुम्हारी आंखें हैं कि तुम हमेशा मेरी तारीफ करती हो। अच्छा ये बताओ कि क्या प्लान्स क्या हैं, फिर आगे कुछ सोचा है? आजकल लड़के कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, पहनती हैं कपड़े और सिर्फ डेट करती हैं, शादी नहीं करती। हमारे से पूछो, इंडिपेंडेंट मजदूर बन के रह गए हैं और बस हो गई है, इंडिपेंडेंट गर्ल भी बहुत हो रही है हमारे अंदर की। लेकिन आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क। अगर हम काम शाम नहीं करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, शॉपिंग कहाँ से होगी? ये भी है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट लड़कियां खुद कर सकती हैं तो फिर लड़के ये क्यों कहते हैं कि लड़कियां हमसे मांगती हैं, हमसे पैसे? जेलस है हमारे से, क्योंकि उनको पता है मुझसे बेहतर कर सकते हैं। नहीं वैसे अभी बड़ी लंबी मेरे एक लड़के के साथ डिबेट हुई है, मैंने खैर चुके। वैसे भी ये पता है कि हम अगर ये सारा कुछ खुद कर लेंगे तो हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये भी, लेकिन वो लड़का कहकर गया कि हमें मर्द को सुकून नहीं है कहीं पे, ना घर वाली से सुकून है, एट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कहाँ है सुकून? सिर्फ कब्र में है, बहुत हो जाए हमारी तरफ। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ कब्र में ही सुकून है। तो ये सुकून ढूंढे ना। और मैंने भी एग्जैक्ट यही बात की, मैंने कहा चले आपको तो फिर भी कब्र में सुकून है, हमारी तो औरतों को बेचारियों को भी कब्र में भी नहीं छोड़ते हैं। कब्र में भी नहीं छोड़ते, तो एक काम करें, कब्र में जाएं, सुकून लें ताकि हमें भी सुकून आए। वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो आई फील हमें ज़्यादा सुकून होगा। वैसे अच्छा चले नबूवत, ये बताएं आज का हमारा सवाल वो यकीनन आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी हमारा एक पैटर्न है उस पर चलते हैं। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसका आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है? पूरी नहीं पता? सोचने दे, खाने वाली चीज़ है। हलवा पूड़ी। ये
पता था तुम्हें, ये पता था, मुझे लग रहा था जैसे ही पूछा ना खाने वाली चीज़ तो मुझे अंदाज़ा हो गया इसका जवाब आता था। तो क्योंकि नबूवत भी इसी तरह का शो करती हैं इसलिए ये सवालात इनको जो हैं पता होते हैं। नबूवत, आज क्या कुछ कोई टैलेंट आपके अंदर, हिडन टैलेंट कुछ कर लेती हूँ आप? थोड़ा सा गाना सुना देती हूँ आपको। सुनाएं। ध्यान हो गया। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे वाह, क्या हुआ तेरा वादा, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। आपने फ़र्क बोल दिया, मैंने फ़र्क बोला। नहीं, मैंने खुद गाया ये कि मैं ये गाना बहुत गाती हूँ। आप अजीब गा रही हैं, मैं ये क्या हुआ तेरा वादा बहुत गाती हूँ। वादे बड़े तोड़े हैं ना लोगों ने, ऐसा प्रॉमिस जो आपने आज तक तोड़ा हो? आई ट्राई टू कीप द कमिटमेंट, बट अगर टूट जाए तो मैं पहले मास्टर्स कर लेती हूँ। वैसे आई हेट मिस कमिटमेंट वाले लोग। मैंने आई थिंक जॉब में ना कर दें, आप ना कर दें लेकिन मिस कमिटमेंट नहीं करें। आके मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ सीखी है कि आप किसी का टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो तो आई फील टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ मनी। बहुत शुक्रिया आपका नबूवत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने देखा नबूवत से हमारी बात हुई और ये भी इसी टाइप का शो करती हैं और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। हमेशा ही अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव और हंसता मुस्कुराता चेहरा इनका लगता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान। उमर खान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। करते हैं? जॉब करता हूँ अभी। जॉब करते हैं, सही जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में बस दोस्तों के साथ आया था, शॉपिंग वगैरह करनी थी कुछ तो वही। अच्छा, आपने परफ्यूम लगाया हुआ है? मैंने अच्छा, नाइस, यू साउंड स्मेल सो गुड। ये बताएं, साउंड कहने लगी थी, ये बताएं कि ये मुझे लग रहा है या तो ये बाहर का है, बाहर का परफ्यूम है? बाहर का नहीं है। बाहर का नहीं है, यहीं का ही है। अगर तो ये यहीं का ही है तो बहुत अच्छी खुशबू है। सवाल है हमारा आज का, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो आप पूरी भी खा लें तो पूरी ही रहती है? पूरी ही खा लें तो पूरी ही रहती है। हलवा पूरी। हलवा पूरी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। शौकीन है हलवा पूरी खाने के? नहीं। पठान लग रहे हैं आप? जी पठान। पठान है तो कुछ सुनाएंगे, कोई पश्तो में शेर, गाना, एनीथिंग, कोई हिडन टैलेंट हो? नहीं, गाना वगैरह तो नहीं आता, ना शेर आता। नहीं। टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 दफ़ा बोलना है तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बस आपने तो कर लिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी लिबर्टी मार्केट और आज का हमारा सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरी भी खा लें तो वो पूरी ही रहती है। वो है जी हलवा पूरी। कॉमन सेंस का सवाल था और बूझो तो जी तो आपने देखना है हमेशा की तरह जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।